हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, कल हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। फिर मैंने आपको एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। फिर हमने मैटर पे डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। फिर लास्ट टॉपिक था हमारा कल का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं। एक तो बेसिस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सर के बेस पे। हमने सबसे पहले मैटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया था, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में। फिर हमने शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा था, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। और मिक्सर को भी हमने दो भागों में बांटा था, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर के रूप में। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। शुद्ध पदार्थ कहते किसे? तो देखिए, जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण, संगठक का मतलब है कि जिनसे वह पदार्थ बना हुआ है, रासायनिक रूप से मीन्स की केमिकली सेम होते हैं, यानी कि उनका केमिस्ट्री समान होता है, उनकी केमिकल कंपोजिशन जब सेम होती है तो उन्हें शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ के कणों का संगठन निश्चित होता है, सेम कंपोजिशन जिनका होता है वे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर में कोई अशुद्धि नहीं मिली है, मीन्स कि ये प्योर सब्सटेंस है। सिल्वर प्योर सब्सटेंस है, गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, वाटर प्योर सब्सटेंस है, और ग्लूकोज C6H12O6। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। मीन्स कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो ये सभी प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। तत्व, सबसे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें याद होनी चाहिए, बेसिक, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमें केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। मीन्स कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो इसमें सभी एक ही प्रकार के एटम हैं, या नाइट्रोजन है तो उसमें सभी एक ही प्रकार के एटम मौजूद होंगे, इसीलिए इसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, नाइट्रोजन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एलिमेंट के हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कंपाउंड की। अब देखिए स्टूडेंट, कंपाउंड में क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और उनको मिलाने का हमारा जो रेशियो होता है वो डेफिनिट होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं या समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो वे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको आप कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। फिर यहाँ पे आ गया कार्बोहाइड्रेट C12H22O11। मीन्स कि ये शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। रसायन विज्ञान की भाषा में शुगर को सुक्रोज बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इन सब में समान अनुपात है। मीन्स कि एक परमाणु सोडियम का और एक क्लोरीन का मिलकर NaCl बनाते हैं। उसी प्रकार H2O, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। मीन्स कि कंपाउंड बनाया है इन्होंने। कुल मिला के इनका समान संगठन है, निश्चित संगठन है, इसलिए इन्हें यौगिक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे मिक्सर की।
कुछ नई चीज़ें इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। उन्हें पृथक करने के लिए केमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, कोई कंपाउंड है हमारे पास और हमने उस कंपाउंड के कंपोनेंट को मीन्स की सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को क्लोरीन से अलग करना है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से इनको अलग नहीं कर सकते हैं या फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए हमें केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। मीन्स कि हम इसको जब गर्म करेंगे तो Na और सोडियम यानी कि Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन अपने आयंस के रूप में टूट जाएंगे। मीन्स कि केमिकल मेथड का यूज हमें करना होगा। आगे हम थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बोला कि वाटर H2O एक कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। तो इनके मॉलिक्यूल की स्टडी कर लेते हैं। कल हमने बोला था कि दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के जब दो एटम मिले तो इन्होंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। सिमिलरली कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। मीन्स कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बता रखा है नीचे। ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इनके भी जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। उसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाती है। लीनियर मतलब रेखीय, एक लाइन में। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो ये आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार कंपाउंड में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस डेफिनेट रेशियो में मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो इनडेफिनेट होता है। किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी में सबकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। दाल अलग मात्रा में होती है, चावल अलग मात्रा में होती है, मसाले का अलग रेशियो होता है। तो सब अलग अलग मात्राओं में होते हैं, इसलिए वो मिक्सर कहलाता है। उसी प्रकार मिक्सर के एग्जाम्पल है जल में चीनी का विलयन। जब आप वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हो तो एक सॉल्यूशन बनाता है, और ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनडेफिनिट, इनडेफिनिट रेशियो होगा इसका, और ये मिक्सर कहलाएगा। उसी प्रकार एयर भी एक मिक्सर है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सर है। अब देखिए स्टूडेंट, मिक्सर को दो टाइप्स में बांटा गया है। दो टाइप्स हैं इसके। पहला है होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमो, जैसे कि नाम से पता चल रहा, होमो प्लस जीनियस। होमो मीन्स सेम, जहाँ पे सेम कंपोजिशन होगा, सेम संगठन होगा, और जहाँ पे नॉन इक्वल या अनइक्वल कंपोजिशन होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे जल में चीनी का विलयन। देखिए स्टूडेंट, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर लिया और वाटर में आपने शुगर को घोल दिया, शुगर को डाल दिया, तो शुगर इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व्ड हो जाती है, तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सर है। एयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, वाटर वेपर भी होता है, और सब मिली होती हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड हो जाती हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एयर होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। सिमिलरली यदि हम हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें स्टूडेंट, तो आपने पुनः एक बीकर लिया, बीकर में आपने कुछ मात्रा में पानी लिया
और आपने इसमें मिट्टी को घोल दिया, तो आप देखते हैं कि मिट्टी इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाती है, कुछ मिट्टी इस बर्तन के पात्र में यानी कि इसके नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे आपने देखा कि दाल बनाने से पहले आप उसकी छटाई कर लेते हैं, तो दाल में विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट पत्थर वगैरह होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। दोस्तों प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप मिक्सचर और उसके टाइप्स को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, उनका मापन कैसे किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट, किसी पदार्थ के या द्रव्य के टू प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। हम कैसे बताएंगे कि ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और ये चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं। तो इसके लिए हम जैसे कलर, जैसे आप चीनी है, चीनी किस कलर की है, सफ़ेद कलर की, या नमक है सफ़ेद कलर का है, कैसी उसमें स्मेल आ रही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, यानी कि किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, किस टेम्परेचर पे वो उबल रहा है। तो ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका कंपोजिशन, जैसे अभी हमने पढ़ा C6H12O6 ग्लूकोज, या C12H22O11 सुक्रोज, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। उसी प्रकार आपका ज्वलनशीलता, वो कितने पे बर्न होता है, कितने पे जलता है, और एसिड, बेस या सॉल्ट के साथ वो किस प्रकार की रिएक्शन देता है, तो ये सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोट, भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप चीनी की पहचान कर रहे हैं, या नमक की पहचान कर रहे हैं, या यूरिया की पहचान कर रहे हैं, या किसी अनदर कंपाउंड की पहचान कर रहे हैं, तो उसमें आप उसकी स्टेट्स को चेंज नहीं करते हो, बिना चेंज किए आप उसको पहचान लेते हो। कैसे, उसकी कलर से, उसकी स्मेल से, उसके मेल्टिंग पॉइंट से, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन यदि आपने किसी केमिकल सब्सटेंस की पहचान करनी हो, तो उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेंगी, यानी कि केमिकल चेंज का होना जरूरी है। जब तक केमिकल चेंज नहीं होगा तब तक आप केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं पता कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, भौतिक गुणधर्मों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तनों का होना आवश्यक नहीं है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को बताना है तो केमिकल चेंज होना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, आज का लास्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं, और 7 उनके मूल मात्रक होते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास किसी क्वांटिटीज को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए 3 टाइप्स की यूनिट होती हैं, 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं जिससे हम उसकी यूनिट को बता सकते हैं। पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, और तीसरा होता है FPS सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम भी बोला जाता है। SI मीन्स की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। देखिए पूरे विश्व में एक इंटर सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, यानी कि ये पूरे विश्व में लागू होती है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्राज़ील, पेरिस, ब्रिटेन, सब जगह इस सिस्टम का यूज किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को लिखने में। तो देखिए स्टूडेंट, ये MKS होता क्या है।
एम के एस मीन्स की जिसमें लेंथ की यूनिट यानी कि लंबाई की यूनिट मीटर होती है, मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और टाइम समय का मात्रक सेकंड होता है, वो एम के एस सिस्टम कहलाती है। सिमिलरली जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास द्रव्यमान की यूनिट ग्राम होती है और टाइम समय की यूनिट सेकंड होती है, उसे सीजीएस सिस्टम कहलाते हैं। सिमिलरली जिसमें लेंथ की यूनिट फुट में मापी जाती है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं और उनके सिंबल क्या क्या हैं। तो पहली क्वांटिटीज है लंबाई, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक, ये हम सब ने, ये सब चीज़ें हमने एसआई में ली है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ में लिए हैं। तो इसका एसआई मात्रक मीटर है और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, इसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय स्मॉल टी, टाइम, इसका एसआई मात्रक सेकंड है, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा यानी कि आई, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ताप टेम्परेचर, इसका एसआई मात्रक केल्विन है और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, पदार्थ की मात्रा को। इसका एसआई मात्रक मोल है और मोल को MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योति तीव्रता ल्यूमेन इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडिला है और इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स आपने पहले भी पढ़ी हैं, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। कल हम इनकी डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे और इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्रों को भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे बीमीय सूत्र फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी मैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।